हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू मेगा टेक एड। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे HTML। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज का यूज हम वेब पेज डिजाइनिंग के लिए करते हैं। इंटरनेट पे हमें जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें सर्च करनी होती है, तो उसके लिए हम वेबसाइट का यूज करते हैं। और वेबसाइट जो होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस से ही एक वेबसाइट बनती है। तो हम जब इंटरनेट का यूज करते हैं तो उसके लिए हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। ये सभी वेब ब्राउजर हैं जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं और इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम जो वर्ड देख रहे हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसमें हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट विथ रेफरेंसेस टू अदर टेक्स्ट। मींस जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, नॉर्मल टेक्स्ट होता है, वो लीनियर होता है। लेकिन हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसमें अदर टेक्स्ट की लिंक होती है। इसका मतलब ये है कि उस टेक्स्ट को जब हम क्लिक करते हैं तो हम कोई और टेक्स्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड है हाइपर टेक्स्ट, ये सबसे पहले टेड नेल्सन ने दिया था अराउंड 1965। सेकेंड जो टर्म यहाँ पे आया है वो है मार्कअप लैंग्वेज। एंड मार्कअप लैंग्वेज का यूज टैग डिफाइन करने के लिए होता है। तो हम HTML में टैग्स का यूज करते हैं। तो जो भी हमारा HTML डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें हम टैग्स का यूज करेंगे, और टैग्स जो होंगे वो एलिमेंट को डिफाइन करेंगे। तो मार्कअप लैंग्वेज यूजेस टैग्स टू डिफाइन एलिमेंट। तो इस तरीके से HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज हम वेब पेज डिजाइनिंग के लिए करते हैं। HTML was introduced by Tim Berners-Lee in 1991. 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML इंट्रोड्यूस किया था, और जो सबसे पहला वर्जन था, जो फर्स्ट वर्जन था HTML का, वो था HTML 1.0, और करंटली हम HTML 5.0 यूज कर रहे हैं। HTML बहुत ही इजी लैंग्वेज है, तो हम इसे इजीली लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम कोई भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब ये है कि जो कोड हमने HTML में लिखा है उसे हम किसी भी वेब ब्राउजर पे रन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें यहाँ पे कोई स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे अपना कोड लिख सकते हैं और प्रोग्राम रन कर सकते हैं। यहाँ पे हम नोटपैड का यूज करेंगे, और नोटपैड पे हम अपना कोड लिख के वेब ब्राउजर पे रन करेंगे। इसके बाद जो इसका मेन एडवांटेज है वो ये है कि हम इसमें कई सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, CSS। इन लैंग्वेज को हम HTML कोड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब ये है कि HTML में अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर जो है वो हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं होता है। जैसे अगर हम बाकी लैंग्वेजेस से इसे कंपेयर करें, C++, जावा, तो वहां पे वो जो लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव होती है, तो हमें ध्यान रखना होता है। बट यहाँ पे ये एक इजी लैंग्वेज है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई टैग है जैसे कि HTML बॉडी, तो उसे हम कैपिटल लेटर और लोअर केस लेटर कैसे भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज, यहाँ पे हम समझेंगे कि HTML कोड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML, जो कि फर्स्ट टैग है HTML डॉक्यूमेंट का, जो कि स्पेसिफाई करता है कि हम HTML में कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। करंटली हम लोग HTML 5 यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है HTML टैग, जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ से हमारा वेब पेज स्टार्ट होता है। उसके बाद विद इन HTML टैग हम लिखते हैं हेड टैग। हेड टैग जो होता है उसके अंदर हम वेब पेज का टाइटल देते हैं, तो हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग यूज करेंगे।
और टाइटल में हम वेब पेज का टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद हम टाइटल टैग को क्लोज करेंगे और हेड टैग को भी क्लोज करेंगे। मींस विद इन हेड टैग हमको टाइटल टैग देना है और ये पेयर्ड टैग होते हैं क्योंकि ओपन भी हुए हैं और क्लोज भी हुए हैं। तो जो भी टैग ओपन होता है और क्लोज होता है तो उसको हम पेयर्ड टैग बोलते हैं। इसके बाद हमारा बॉडी टैग आता है और बॉडी टैग जो होता है वो बताता है कि कौन कौन से कंटेंट हम वेब पेज में डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो विद इन दिस टैग हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमारे पेज पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम कंटेंट लिखेंगे और उसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और सबसे लास्ट में हमारा HTML टैग क्लोज होगा। तो यहाँ पे HTML, हेड, टाइटल, बॉडी ये सभी पेयर्ड टैग हैं क्योंकि हमने इनको ओपन किया है और क्लोज भी किया है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है HTML पेज का। तो कोई भी जब हम कोड लिखेंगे तो उसमें बेसिक इतने टैग्स हम यूज करेंगे। अब हम HTML का एक सिंपल प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने नोटपैड ओपन किया है। तो नोटपैड की एक फाइल हमने ली है और यहाँ पे हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टैग हमारा होता है डॉक टाइप HTML। तो फर्स्ट लाइन में हमने लिख दिया डॉक टाइप HTML। उसके बाद आता है HTML। तो HTML टैग हमने यूज किया। विद इन हेड हम टाइटल देते हैं तो हेड के अंदर आएगा टाइटल टैग और टाइटल टैग के अंदर हम अपने वेब पेज का टाइटल बताएंगे जो हमें टाइटल देना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जो वेब पेज बना रहे हैं उसका हमने टाइटल दिया है फर्स्ट पेज। उसके बाद हम टाइटल टैग को क्लोज करेंगे और हेड टैग को क्लोज करेंगे। विद इन बॉडी टैग हम डॉक्यूमेंट में क्या कंटेंट लिखना चाहते हैं वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल एक लाइन डिस्प्ले करा रहे हैं, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो इसको हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा है। तो ये जो लाइन है ये डिस्प्ले होगी वेब पेज पे। उसके बाद बॉडी टैग क्लोज होगा और लास्ट में हम HTML टैग को क्लोज करेंगे। तो ये हमारा सिंपल HTML प्रोग्राम हो गया। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। तो फाइल को जब हम सेव करते हैं तो हमें लोकेशन ध्यान देना है कि कहाँ पे हम सेव कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। फाइल नेम जब हम देते हैं तो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं first.html एंड सेव एज टाइप में हमें रखना है ऑल फाइल्स, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल में ही सेव हो जाएगा। अब हम इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे ये फाइल बन जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे एक फाइल बन के आई है फर्स्ट नाम से, क्योंकि हमने फाइल सेव की थी first.html। अब जब हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन होगी और जो भी हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें ये ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो गूगल क्रोम है तो उसमें ये ओपन होगी। और क्योंकि हमने टाइटल दिया था फर्स्ट पेज तो इस पेज का जो टाइटल है वो आया है फर्स्ट पेज और कंटेंट जो है वो हमने बॉडी टैग के अंदर दिया था दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे वेब पेज पे डिस्प्ले हुआ है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम HTML के प्रोग्राम्स लिखेंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हर एक प्रोग्राम में सेम रहेगा। HTML के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट इसका जो लिमिटेशन है, जो ड्रॉबैक है वो ये है कि HTML की हेल्प से हम सिर्फ स्टैटिक वेब पेज ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें डायनामिक और इंटरेक्टिव वेब पेज क्रिएट करना है तो सिर्फ HTML का यूज करके हम वैसा वेब पेज क्रिएट नहीं कर सकते। HTML से हम सिर्फ स्टैटिक और फिक्स वेब पेज ही क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड जो इसका लिमिटेशन है वो है एरर डीबगिंग। मीन्स HTML में एरर फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें कोई भी एरर मैसेज शो नहीं होता है। अगर हम कुछ रॉन्ग टाइप करते हैं या फिर टैग्स में कुछ मिस्टेक करते हैं तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा और कोई एरर मैसेज भी शो नहीं होगा कि कौन सी लाइन में हमने मिस्टेक की है। तो यहाँ पे एरर फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है।
कैलकुलेशन और वैलिडेशंस हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि HTML कोड्स में जैसे हमने अभी देखा कि टैग्स होते हैं, तो किसी भी तरह का कैलकुलेशन या कुछ रूल्स वगैरह अगर हमें डिफाइन करने हैं तो वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर हम HTML का यूज करके कोई वेब पेज डिजाइन करते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग है और ये सिक्योर्ड भी नहीं होता है, इसमें सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।